ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 दिसंबर 2020। तो चलिए हम सभी भगवान के मुख से उनकी गीता ज्ञान को सुनते हैं। ये ज्ञान मुरली जिन्होंने हमारे जीवन को मधुर बना रही है ना। और किस तरह से वो अपने जीवन को भली भांति जिएंगे, कौन सी बातों से हम उपराम होना है और कौन सी बातों को हमें धारण करना है, यह हमें ये प्यारी सी मीठी मुरली समझाती है, सिखाती है। चलिए हम सभी ओम के उच्चारण से श्री गणेश करते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से अभी मुझसे मिले हो, इसीलिए तुम बहुत बहुत सीखे लधे हो। कितने समय बाद हम भगवान से मिल रहे हैं? पूरे 5000 वर्ष बाद। और सीखे लधे अर्थात बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे, भगवान से बिछड़े हुए। कितनी बड़ी बात है ना। तो अब भगवान आए हमारे लिए सौगात लेकर। जैसे किसी लौकिक में भी कोई पिता यदि बाहर जाते बिजनेस ट्रिप में या किसी और काम से, और जब घर लौटते हैं तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं। तो यहाँ भी हमारे माता पिता हमारे लिए गिफ्ट लाए हैं। क्या? स्वर्ग की गिफ्ट, स्वर्गीय गिफ्ट लाए बाबा हमारे लिए। इतना बड़ा गिफ्ट तो किसी ने किसी को नहीं दिया। प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रहे जो सेकंड पास हुआ है ड्रामा, कल पहले भी ऐसे हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब आना है। इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। बाबा पास्ट को पास करने बोल रहे हैं। हाँ, जो भी सेकंड, जो भी बुरी बात जो सेकंड पास हुई उसे भुला दो, विस्मृत कर दो। समझो ये ड्रामा, ड्रामा में सीन था, आया और गया, इसका पार्ट खत्म। तो बहुत सारी बातें, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सब कुछ आएगा। लेकिन अपनी स्थिति को एक रस हम तभी बना सकेंगे जब हमें भगवान पे एकदम अटूट विश्वास होगा कि भगवान हमें सिखा रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हमारा कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, बुरा होते होते भी उसमें बेस्ट छिपा हुआ है। यह समझना है। ये दृष्टि होगी ना तो हम हर परिस्थिति में ऊपर उठ जाएंगे। और सबसे पहले जब भी कोई परिस्थिति आएगी ना तो सबसे पहले हमें भगवान को पुकारना है। जैसे कि महाभारत का दृष्टांत है ना, द्रौपदी का जब चीरहरण वाला सीन चल रहा था, दृश्य हो रहा था, तो कृष्ण जी आए और उनको बचाया। तो लास्ट में द्रौपदी जी कहती है, उल्हाना देती है कि प्रभु आप तो बहुत देर से आए। पता है श्री कृष्ण ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मैं तो आने के लिए एकदम बस चलने ही वाला था, तुम्हारी पीड़ा देखकर मैं बस आने वाला था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने पहले अपने युधिष्ठिर जी को तब देखा, फिर अर्जुन, फिर अपने जितने भी पितामह, सबकी तरफ तुम देख रही हो, सबसे गुहार लगाई, कोई तुम्हारी मदद करे। और जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करी तब तुमने मुझे पुकारा। तो लेट मैंने नहीं, लेट तुमने किया। उसके बाद द्रौपदी एकदम चुप हो गई। सच बात है ना। हम्म? क्या हम सभी ऐसा नहीं करते? कुछ प्रॉब्लम आता है तो भगवान तो पहले ही भूल जाते हैं, उनको नहीं याद आते वो। यदि ये संस्कार ही बना ले, इसलिए तो बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो। हर कर्म में जब भगवान की याद बनी रहे तो भगवान तो सबसे पहले रहेंगे। कल बाबा ने बोला था कि मैं नंबर 1 पे रहूंगा, नंबर 2 कभी नहीं। हम्म? सीधी रेखा, मैंने डायरेक्ट मेरे साथ सीधा कनेक्शन रखो, भाया भाया नहीं। तो यही बात है, एक रस स्थिति इसी से बनेगी। अब शांति। तो रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझा रहे हैं, मैं ही हूं सभी आत्माओं का पिता। रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा।
जीव पर नाम पड़ता है, शरीर पर नाम पड़ता है, लेकिन आत्मा का नाम तो वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं। बाकी दुनिया में तो सत्संग ढेर के ढेर है, लेकिन सच्चा सच्चा सत्संग उसे कहते हैं जो हमें सच्ची बात सुनाए नहीं, सिखा दे, अंदर आत्मा में बसा दे, यह होता है। तो ऐसा कोई भी सत्संग व पाठशाला दूसरा तो हो नहीं सकता। क्योंकि यह स्वयं भगवान की बसाई हुई है। फिर आगे बोले बाबा, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको भगवान ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। सच बात है, बाबा ने आकर हमें सब कुछ बता दिया। त्रिकालदर्शी बना दिया बाबा ने, आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान मिल गया। और ड्रामा के राज को हम सब पहचानते हैं, तभी तो हम भगवान से राजी रहते हैं। जो नहीं जानेगा वो नाराज रहेगा। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें पिता आकर राजयोग सिखाए। ये भी सबको मालूम है। ये ब्रह्मा बाबा इस संस्था के जो फाउंडर थे, जिनको बाबा भागीरथ कह रहे हैं, अर्थात भाग्यशाली रथ। रथ है भगवान का और ईश्वर है उसके सारथी, है ना। जैसे हमारा शरीर रथ हो गया और आत्मा उसके सारथी, उसी तरह ब्रह्मा बाबा का शरीर रथ हो गया और परमात्मा सारथी। आत्मा रूप में परमात्मा बस गए ब्रह्मा बाबा में, तो वो बन गए सारथी, उनके रथ को चलाने वाले, उनके मुख से ज्ञान सुनाने वाले, है ना। बहुत स्ट्रेंज है, एकदम विचित्र बात है, अनोखी बात है जो भगवान ने आकर हमें बताया। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुमको राजभाग देकर गया था। बाबा बार बार बोलते कि मैं तुम्हें इतना माला माल करके गया था, वो सब कहाँ चला गया, सब तुमने लुटा दिया। फिर से मैं तुम्हें वापस वो सारी खुशियाँ, वो सारे सम्मान तुम्हें लौटाने आया हूँ। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है बाबा की, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, रेगुलर रहनी पड़ेगी, धारण करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ में एक्यूरेट रहना पड़ेगा। बाबा को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। तो जरूर होकर गए ना, तो पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। बाबा कह रहे हैं कि जो नए नए बच्चे आते हैं तो उनसे पूछो कि आपके लिए अभी कलयुग है या सतयुग, तो क्या कहेंगे, बोलो तो कलयुग ही कहेंगे। लेकिन आप बच्चे क्या कहोगे, संगम युग। संगम युग हमारे लिए बिल्कुल नया है, जो भगवान ने आकर हमें समझाया। फिर आगे बाबा बोल रहे, अब फिर तुम्हें स्वर्ग में जाना है, क्योंकि स्वर्ग से नीचे उतर गए। लेकिन कैसे जाएंगे, रस्सी से लटक कर जाएंगे क्या। हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाबा ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरे को बना भी रहे हो। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़े ही है कैसे आत्मा को उछलाती है। बाबा उन माताओं के बारे में बोल रहे हैं, बहनों के बारे में जिनको बहुत बंधन है। हाँ, वो मधुबन भी नहीं आ सकती भगवान से मिलने। तो बाबा कह रहे कि उन्होंने कभी देखा भी, लेकिन देखो उछल कैसी है आत्मा को। हम्म तो बाबा सबकी लगन देखते हैं और उसी अनुसार बाबा रिजल्ट भी निकालते हैं। टिक टिक ये घड़ी चल रही है ड्रामा की, चक्र तो फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ वो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट हो गया। हम्म तो फिर फंसना किस बात में, आश्चर्य क्यों खाने। ये हमने बार बार किया है, बार बार पार किया है, तो अभी भी कर लेंगे, है ना। बाबा बतला देते हैं, बुरे काम मत करना, बिगड़ पूछी चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आज की दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। लेकिन स्वर्ग में तो शेर और बकरी सब मिलजुल कर रहते हैं। मतलब बता रहे बाबा, कलयुग की कहानी बता रहे, दास्तान जो किसी से भी छिपी नहीं है कि यहाँ पर क्या न क्या हो जाए। फिर बाबा बोल रहे, मैं जब आऊंगा तब तुम मेरे खिदमतगार बनोगे, खुदाई खिदमतगार। हाँ, खुदा के द्वारा तुम बच्चे मेरे मददगार बनते हो राजाई स्थापन करने में। हाँ, वही स्थापन करने है ना।
और भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। हमने सुना है भारत का सबसे प्राचीन योग है राजयोग, जो स्वयं भगवान ने आकर सिखाए, लेकिन उनके बारे में तो किसी को अता पता नहीं, लुप्त थे, गुप्त हो गए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत छीड़खंड होके रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, क्योंकि आज स्तुति करेंगे, कल क्या मिलेगा, इसका अपोजिट मिल जाए। तो फिर, और ये फिर हम कर रहे हैं तो कोई मेरी भी करे, ये उम्मीद जग जाती है। हर उम्मीद से उपराम, उम्मीद करनी है तो परमात्मा से करो, वो देने वाला दाता है, भरपूर देता है वो, हमें किसी भी बात की वो कमी नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनसे कनेक्ट रहना पड़ेगा, है ना, ताकि हम अच्छी रीति भगवान की याद में चल सके और आत्माओं को भी बताए। कहते हैं ना कि दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। तो हमें किसकी ओर देखना है? भगवान की ओर, वही हमें चलाने वाले हैं। और व्यक्ति की सकारात्मक सोच उसकी हर समस्या का समाधान है, जबकि नकारात्मक सोच उसके हर समाधान की समस्या। सो स्वीट, मतलब नेगेटिव व्यू रखेंगे तो समाधान में भी समस्या दिखाई देगी, मतलब अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेंगे। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें स्वयं भगवान वह सिखा रहे हैं तो उनके नियम पे चलना है ना, उनका मान तो रखना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। मैं मस्तक मणि इस भृकुटी सिंहासन पर विराजमान एक आत्मा हूँ। भगवान की किरणें मुझ आत्मा पर एक शावर की तरह पड़ रही है और मैं आत्मा उसमें भीगती जा रही हूँ। मेरा तन मन सब आत्मा तक भीग रही है। मैं ईश्वरीय प्यार दुलार संस्कार से भरती जा रही हूँ और मुझसे ओवरफ्लो होकर मेरे घर परिवार समाज संबंध संपर्क सब में जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर दाता बन रही हूँ। बाबा ने मुझे कितना बड़ा पोस्ट दिया। हर एक आत्मा मास्टर दाता बनती है, जिसने भी किसी एक को भी बाबा का परिचय दिया, ज्ञान सुनाया, सबके कल्याण के लिए सोचा भी, तो वो भी बाबा की नज़र में टीचर बन गया। तो सबके लिए बधाई और शुभकामनाएं। बाबा ने वरदान दिया, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में पिता के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त बनो। सर्व के गुण देखते हुए पिता के गुणों को स्वयं में धारण करने वाले गुण मूर्त बनो। तो क्या करना है? हमें सर्व के गुण देखने हैं। जनरली क्या होता है, हम इसका उल्टा देखते हैं। सर्व के हमें अवगुण दिखाई देते हैं, गुण तो गौण हो जाता है और हमें बस शरीर वाली क्रियाएं दिखती है, आत्मा के गुण तो दिखते ही नहीं। तो संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं, और जो सर्व के गुणों को देखते धारण करते तभी पिता के गुणों को भी स्वयं में धारण करते और भगवान के गले का हार बन जाते हैं। जो जितने बाबा के गुण स्वयं में धारण करते उनकी उतनी बड़ी माला बनती है।
गुणमालन को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। देखो, जिस चीज में हम मन बुद्धि को रखेंगे, हमारे संस्कार वैसे ही बन जाएंगे। इसी की यादगार में देवताओं के गले में आभूषण दिखाते हैं। देवी देवताओं के गले में कितने आभूषण पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं। ये उनकी जीत की, गुण मूर्त की निशानी है। स्लोगन: साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन, किसी भी मैटर में जब तक आपसे पूछा न जाए, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप अपने मन से राय नहीं देंगे। हाँ, उसके लिए शुभभावना जरूर रखेंगे, लेकिन कोई आपसे पूछे तब। अन्यथा आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी तो आपको बुरा लगेगा। तो उस अपमान से बचने के लिए शांत रहे, उनके लिए दुआ करें, साकाहस्ते, है ना। और अच्छाई में भी नहीं फंसना है तो बुराई में भी नहीं फंसना। बाबा ने बोला ना, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। यथार्थ निर्णय का तख्त ही है साक्षीपन। तो कितनी अच्छी अच्छी बाबा बातें हमें सिखाते हैं ना। हमने कभी सोचा था कि हमें स्वयं भगवान मिल जाएंगे यूं ही चलते चलते? चलिए मीठा सा गीत सुनते हैं। एक दिन आप यूं हमसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। हमने सोचा न था, बाबा सोचा न था, एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आत्मा, नाचेगी ये जमी। हमने सोचा न था, बाबा सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी, तुम जो आए उम्मीदें भी जुड़ने लगी। एक दिन इस तरह खुश हो जाएंगे, तेरी श्रीमत पे चल के सवर जाएंगे। हमने सोचा न था, बाबा सोचा न था। जगमगाती हुई अब से हर रात है, रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे नायक के लाखों दिए। हमने सोचा न था, बाबा सोचा न था, एक दिन आप यूं हमसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। हमने सोचा न था, बाबा सोचा न था। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।